हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ इस प्रकार की प्रोफेशनल स्लाइड बनाना। जैसे कि यहाँ पे हम नेक्स्ट स्लाइड लाएंगे तो यहाँ पे माउंटेन लिखा हुआ है और यहाँ पर माउंटेन का डमी टेक्स्ट भी लिखा हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माउंटेन लिखा हुआ है और माउंटेन का यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है। तो इस प्रकार से आप स्टेप बाय स्टेप सभी को ला सकते हैं। जैसे फ्लावर हो गया, फ्लावर आ चुका है, उसके बाद में वापस से हम नेक्स्ट करते हैं तो नेक्स्ट वापस हमारे सामने बटरफ्लाई आ जाती है। बटरफ्लाई आने के बाद में नेक्स्ट वापस हम नेक्स्ट करते हैं तो हमारे सामने ब्यूटीफुल बर्ड्स आ जाते हैं जो कि देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। उसके बाद में हम वापस से नेक्स्ट करते हैं तो हमारे सामने रिवर लिखा हुआ आ जाता है और रिवर की जो भी डेफिनेशंस रहती है वो टेक्स्ट एडिटर में लिखी हुई है। सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से आप किसी के भी सामने अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं सारी चीज़ें। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं फॉरेस्ट आ चुका है तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं फॉरेस्ट लिखा हुआ है, फॉरेस्ट के नीचे डमी टेक्स्ट लिखा हुआ है। इस प्रकार से आप एक अच्छी प्रोफेशनल और बेस्ट स्लाइड कैसे बना सकते हैं आज के इस वीडियो में हम जानते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ आपके साथ एनवी और स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं सभी का आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कुछ कंटेंट्स को टाइप कर लेना होगा, कुछ टेक्स्ट को टाइप कर लेना होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ टेक्स्ट यहाँ पे टाइप कर रखा है। जैसे कि हमारे पास में एक नॉर्मल कंटेंट्स दे रखा है, जैसे कि यहाँ पे एक हेडिंग दे रखी है, इसका सब टाइटल दे रखा है, हेडिंग दे रखी है, फिर सब टाइटल दे रखा है। तो यहाँ पे कुछ अलग अलग हेडिंग्स हैं और अलग अलग सब टाइटल्स हैं। तो यह जो हेडिंग है और इसका जो सब टाइटल्स हैं तो इसकी हमें कुछ बनानी है एक शानदार और प्रोफेशनल एक प्रेजेंटेशंस जो कि दिखने में बहुत ही अच्छी दिखेगी, बहुत ही प्रोफेशनल दिखेगी। तो इस प्रकार की बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, तो प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक ब्लैंक स्लाइड ले लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक खाली स्लाइड ले रखी है। इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे कुछ शेप वगैरह इंसर्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इंसर्ट टैब पे आना है और यहाँ से आके आपको शेप से ऊपर आना है और यहाँ से आपको एक सर्कल लेना है और उसे यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे इसकी दोनों की साइजेस आपको बराबर कर लेना है, जैसे कि वेट और हाइट दोनों को फिक्स कर लेना है, जैसे कि 2x2 या फिर 2.5 कर लेते हैं, 2.5 एंड 2.5 ऐसे करके आप कर लीजिए। उसके बाद में हमें यहाँ पे अब इसके अंदर हमें टेक्स्ट लिखना है तो हमें यहाँ से हमने जो भी इसकी हेडिंग्स है उन सभी हेडिंग्स को उठा के हमें उधर लेके आना है। तो सभी को एक साथ सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के लिए सिंपल आपको यहाँ से माउस से तो यहाँ तक ड्रैग करना होगा। जैसे आप ड्रैग करेंगे तो यह सब ऑटोमेटिकली इस प्रकार से सिलेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ से हमें इनको करना है कॉपी करके यहाँ पर ला के हमें कर देना है इनको पेस्ट, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद में हमें इसके अंदर ये जो टेक्स्ट हैं, इस जो शेप है इस शेप के अंदर लिखना है। तो इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल जो टेक्स्ट हैं इसको यहाँ से हम कर लेंगे कट करने के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल बटन के साथ एक्स। जैसे आप कंट्रोल के साथ एक्स दबाते हैं तो आपने जो टेक्स्ट सिलेक्टेड कर रखा था वह कट हो जाता है। उसके बाद में आपको वह यहाँ पे क्या करना है, उसे पेस्ट करना है। अब इसके अंदर लिखना है। इसके अंदर लिखने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से F2 की दबाएंगे। अब यहाँ पे हमने जो कट कर रखा है उसे हमें यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद में हमें इसकी फ़ॉन्ट साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा लेना है। कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ा लिया है। उसके बाद में हमें और भी इसी के जैसे सर्कल्स को और भी बनाना है, उनके अंदर भी हमें टेक्स्ट को लिखना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसकी डुप्लीकेट कॉपी बना लेंगे। डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए आपको इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल के साथ डी दबाना है। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ डी दबाते हैं तो यह डुप्लीकेट हो जाती है। इसके बाद में आपको यहाँ पर जो भी टेक्स्ट हैं इसे कट करके यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब लगभग आप देख सकते हैं कि हमारे पास में जितनी भी हेडिंग्स थी उन सभी हेडिंग्स को हमने सर्कल के अंदर टाइप कर दिया है और सभी हेडिंग्स को हमने अलग अलग सर्कल बना के उनके अंदर लिख दिया है। अब हमें इन सभी को एक साथ सिलेक्ट करके इनकी सभी की साइजेस को बराबर करना है। जैसे कि एक साथ सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ आप ये दबा के सभी को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में सभी की साइजेस को आपको यहाँ से इंक्रीज कर देना है सिलेक्ट करके और यहाँ से आपको इनको सेंटर कर देना है, जैसे कि सभी सर्कल के सेंटर में हो जाएंगे। उसके बाद में आपको सभी को एक एक करके अपर केस कर देना है। सभी को इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि मैंने सभी को अपर केस
कर देता हूँ मैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने सभी को अपर केस भी कर दिया है, तो सभी को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट कर लेने के बाद में सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मेट पे आ जाइए। फॉर्मेट टूल्स पे आने के बाद में आपको यहाँ पे अलाइंस पे आना है, सेंटर कर देना है और मिडिल कर देना है। अब हमने ये जो बनाया है इन सभी को हमें साइड से कर देना है। साइड से कर देने के बाद में अब हमें यहाँ पे जितने भी कंटेंट्स हैं, जितनी भी हेडिंग्स यहाँ पे दिखाई दे रही है, जितने भी टेक्स्ट एडिटर हैं, इन सभी को हमें एक इमेजेस में लेना है। जैसे कि नेचर्स हो गया, माउंटेन हो गया, फ्लावर हो गया, उसके बाद में बटरफ्लाई हो गया। तो इन सभी का हमें क्या चाहिए, इन सभी की हमें चाहिए इमेजेस। तो इन सभी की इमेजेस हमें कहाँ पे मिलेगी, इसके लिए हमें यहाँ से ब्राउज़र पे आ जाना है, गूगल क्रोम पे आ जाना है। उसके बाद में हमें यहाँ पे सर्च करना है फ्री पिक। फ्री पिक आप जैसे सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यह सभी फ़ोटो मेरे पास में पहले से अवेलेबल हैं, मैंने सभी को डाउनलोड कर रखा है। तो मैं सिंपल यहाँ से जाके वहीं से उन सभी फ़ोटो को उठा लूँगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने सभी को डाउनलोड करके रख रखा है, आप देख सकते हैं। तो सिंपल मुझे जो जो भी फ़ोटो चाहिए, जो जो भी पिक चाहिए, वो सभी पिक उठा के मैं उधर इंसर्ट कर लूँगा। जैसे कि यहाँ से मेरे को अब नेचर चाहिए, तो सिंपल यहाँ से मैं नेचर, जैसे कि यहाँ पे पहले हम एक ब्लैंक स्लाइड वो ले लेते हैं। ब्लैंक पिक्चर्स इंसर्ट करने के लिए सिंपल आपको यहाँ पे आके पिक्चर्स के ऊपर क्लिक कर देना है, इंसर्ट टैब पे। उसके बाद में हमें यहाँ पे आने के बाद में डाउनलोड्स पे आना है, क्योंकि जहाँ पे भी हमने हमारी पिक्चर्स को सेव कर रखा है वहाँ से हमें पिक्चर्स को उठा लेना है। तो हमें यहाँ से उठाना है नेचर। तो सिंपल हम यहाँ से नेचर को इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने नेचर को इंसर्ट कर लिया है। अब इस जो पिक्चर है, इस पिक्चर को हमें इसके फिक्स करना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं इसे फिक्स कर रहा हूँ, जैसे कि इस प्रकार से। जैसे कि ऐसे फिक्स करके अब इसे हमें क्रॉप करना है। तो सिंपल यहाँ पे क्रॉप वाले आइकन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको इसे क्रॉप कर लेना है, जितना भी आप इसे क्रॉप करना चाहते हैं। तो मैं इसे स्लाइड के बराबर में क्रॉप कर लेता हूँ। उसके बाद में हमें इसकी डुप्लीकेट कॉपी एक और बनाना है, जस्ट इसके ऊपर ही। तो हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ से इसे कॉपी और पेस्ट, कंट्रोल C और कंट्रोल V, कॉपी और पेस्ट करके वापस से इस पिक्चर को इसके ऊपर ही सेट कर देंगे। सेट कर देने के बाद में हमें सिंपल क्या करना होगा, अब इसे हमें क्रॉप करना होगा। तो हमें यहाँ पे आके अब इसे क्रॉप कर लेना है। जैसे कि जो बाद की पिक्चर थी उसे हमें यहाँ पे क्रॉप कर लेना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने इसे क्रॉप कर लिया। अब क्रॉप कर लेने के बाद में हमें सिंपल अब इसी पिक्चर के ऊपर वापस से क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद में हमें यहाँ पे से क्रॉप टू शेप में लेना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसको क्रॉप टू शेप में ले लिया। अब इसके बाद में हमें वापस से यहाँ पे आके राइट क्लिक कर देना है इसी पिक्चर के ऊपर। राइट क्लिक कर देने के बाद में हमें आना है फॉर्मेट पिक्चर्स के ऊपर। फॉर्मेट पिक्चर्स के ऊपर आने के बाद में हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है पिक्चर्स के ऊपर। पिक्चर्स के ऊपर क्लिक कर देने के बाद में पिक्चर करेक्शंस के ऊपर आना है। पिक्चर करेक्शंस के ऊपर आने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं शार्पनेस को यहाँ से कम कर देना है। इस प्रकार से आपको इसे यहाँ से कम कर देना है। जैसे आप इसको यहाँ से कम करेंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ब्लर हो चुका है। ब्लर होने के बाद में अब हमें यहाँ पे आ जाना है वापस से शेडो पे। हाँ, शेडो को यहाँ से हमें इसका शेडो देना है। तो शेडो पे आने के बाद में हमें यहाँ से इसमें शेडो देना है कुछ इस प्रकार से। उसके बाद में अब हम इसे थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट देना चाहते हैं तो यहाँ से हम इसकी ट्रांसपेरेंटी भी दे सकते हैं, ताकि हमारा जो भी हम इसमें शेप बना रहे हैं वो थोड़ा सा अच्छा दिखे। इसके लिए हम 50% इसको ट्रांसपेरेंसी देंगे, 50%, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। अब उसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है, जैसे कि नेचर। तो सिंपल हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ से हमें टेक्स्ट बॉक्स लेना है। टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद में हमें यहाँ पे उसे ड्रॉ करना है। ड्रॉ कर लेने के बाद में यहाँ पे हम वापस से उसी के ऊपर आते हैं। अब यहाँ पे हमें नेचर लेना है। तो सिंपल हम इस नेचर्स को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और हम यहाँ पे लाके इसे पेस्ट कर देते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे इसको कर दिया। अब इसकी फ़ॉन्ट साइज़ हमें बढ़ाना है। तो सिंपल आपको यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ा लेना है। फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा लेने के बाद में अब यहाँ से आप इसकी फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना चाहते तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कुछ इस प्रकार की इसकी फ़ॉन्ट साइज़ कर दी। अब मैं इसके 90 कर देता हूँ। उसके बाद में यहाँ से इसमें शैडो दे सकते हैं आप। शैडो देने के बाद में सिंपल आप इसको यहाँ से इसमें सेट कर सकते हैं। सेट कर देने के बाद में यहाँ पे इसको कर देना है आपको यहाँ से
सेंटर, और सेंटर कर देने के बाद में अब यहाँ पे हमें लिखना है टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर का मतलब होता है कि इसके नीचे जो डमी टेक्स्ट होता है वो लिखना है हमें। कौन सा डमी टेक्स्ट? जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी को हमें यहाँ से चाहे तो हम इस पूरे के पूरे बॉक्स को सिलेक्ट करके इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लेने के बाद में हमें सिंपल क्या करना है, वापस से उस स्लाइड के ऊपर आके हमें यहाँ पे उसको पेस्ट कर देना है, डमी टेक्स्ट को यहाँ से पेस्ट कर देने के बाद में अब हमें इसकी यहाँ से लेंथ को कम कर देना है, जो कि कुछ इस प्रकार से। अब इसका हम कलर वगैरह थोड़ा सा चेंज करते हैं, कैसा दिखता है कलर। जैसे कलर हमने इसका वाइट कर दिया, ठीक है, अच्छा दिख रहा है। तो इस प्रकार से आप इस स्लाइड को बना सकते हैं। अब इसके बाद में हमें इस स्लाइड को वापस से डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट करने के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ से कंट्रोल के साथ डी दबाएंगे। पहले आपको इस स्लाइड को सिलेक्ट कर लेना है, सिलेक्ट कर लेने के बाद में कंट्रोल के साथ डी दबाना है। जैसे कि ये स्लाइड आप देख सकते हैं डुप्लीकेट हो चुकी है। अब सिंपल हमें क्या करना है कि नेक्स्ट क्या है हमारे सामने, नेक्स्ट है माउंटेन। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं माउंटेन को यहाँ से, और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देते हैं। तो सिंपल आप देख सकते हैं माउंटेन को हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि इसकी फ़ॉन्ट और इसकी फ़ॉन्ट दोनों की चेंजेस हो चुकी है। तो हमें इसकी जो फ़ॉन्ट है यही फ़ॉन्ट हमें यहाँ पे लाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक कर देने के बाद में हमें यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे हम फॉर्मेट पेंटर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो कर्सर है, कर्सर के पास में एक ब्रश जैसा आइकन आ चुका है। हमें सिंपल माउंटेन वाली स्लाइड के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद में हमें यहाँ पे आके माउंटेन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फ़ॉन्ट इसके ऊपर थी वही फ़ॉन्ट यहाँ पे आ चुकी है। इसके बाद में हम इसको यहाँ से लेफ़्ट कर सकते हैं। उसके बाद में जो डमी टेक्स्ट हैं ये हमें चेंज करना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आके जो डमी टेक्स्ट हैं उसको हम यहाँ पे कॉपी करेंगे और यहाँ पे लाके हम उसे पेस्ट कर देंगे। इसका हम कलर वाइट कर देते हैं। अब उसके बाद में हमें यहाँ पे क्या करना है कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है, जो इमेज वगैरह है, वह हमें चेंज करना है। तो वह चेंज हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए पहले हमें जो फाइल के अंदर हमने सेव कर रखी इमेजेस है वह हमें यहाँ पे इंसर्ट करनी होगी। इंसर्ट करने के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ से हम आते हैं इंसर्ट टैब के ऊपर। इंसर्ट टैब के ऊपर आने के बाद में हमें सिंपल क्या है पिक्चर्स के ऊपर आ जाना है। पिक्चर्स के ऊपर आने के बाद में हमें यहाँ से कौन से पिक्चर्स लेना है, तो हमें लेना है यहाँ से माउंटेन। आप यहाँ पे देख सकते हैं माउंटेन लिखा हुआ है, तो हम इसे इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट करने के बाद में हम सिंपल जो हमारी जो पहले इमेजेस थी उसे हमें यहाँ से डिलीट कर देना है। तो हम सिंपल उस इमेजेस को यहाँ से डिलीट कर देते हैं। डिलीट कर देने के बाद में हमें इसकी जो साइजेस है उसको यहाँ से इंक्रीज़ कर लेना है और इसे हमें क्रॉप कर देना है। तो सिंपल हम यहाँ से क्रॉप कर देते हैं इसको इधर से। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसको मैंने यहाँ से क्रॉप कर दिया। जैसे कि हमारी जो स्लाइड है उसी के बराबर हमने इस इमेजेस को कर लिया है। अब उसके बाद में हमें इसे कर देना है सेंड टू बैक। सेंड टू बैक करने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ से इसे सेंड टू बैक कर देंगे, सेंड टू बैक कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने जो माउंटेन लिखा हुआ है यहाँ पे भी हमारी जो इमेजेस है वो इस प्रकार से शो हो रही है, जो पहले की इमेजेस थी वो। अब हमें जो इमेजेस है हमें इस इमेजेस की वापस से को डुप्लीकेट कॉपी बना लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसकी डुप्लीकेट कॉपी बना ली और इसे भी हमें कर देना है सेंड टू बैक इस प्रकार से। उसके बाद में ये जो इमेजेस हैं इस इमेजेस को भी हमें क्रॉप कर लेना है। सिंपल हम क्या करेंगे, क्रॉप कर लेंगे जो बाद में हमने एक और कॉपी पेस्ट की उसे। तो यहाँ से हम सिंपल इसे क्रॉप कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से। दोनों तरफ से हम इसे क्रॉप कर लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने इसे क्रॉप कर लिया है। अब सिंपल जो इमेजेस पहले वाली थी उसे हमें उठा के इधर की साइड रख देना है और जो इमेजेस हमने बाद में क्रॉप करी वो यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। अब हमें फॉर्मेट पेंटर करना है। इसके लिए हम सिंपल इस इमेजेस के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में हमें फॉर्मेट पेंटर के ऊपर आना है और यहाँ पे हमने जो अभी क्रॉप करी है इमेज उसके ऊपर आके हमें क्लिक कर देना है इस प्रकार से। जैसे हम ऐसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी हमने इसके ऊपर फॉर्मेटिंग्स वगैरह कर रखी थी वो फॉर्मेटिंग सिंपल इसके ऊपर भी आ जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये शेप में चेंज हो चुकी है। उसके बाद में हम इसे डिलीट कर देते हैं। डिलीट कर देने के बाद में हमें वापस से राइट क्लिक करना है और यहाँ पे राइट क्लिक कर देने के बाद में सिंपल हमें इसे
ब्लर करना है। ब्लर करने के लिए हमें फॉर्मेट पिक्चर्स के ऊपर आ जाना है। फॉर्मेट पिक्चर्स के ऊपर आने के बाद में यहाँ पे हमें इसका शार्पनेस कम कर देना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका शार्पनेस हम इस प्रकार से कम कर देते हैं। जैसे हम इसका शार्पनेस कम करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो इमेजेस थी यह ब्लर हो चुकी हैं। तो इस प्रकार से इसे आप कर सकते हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे सामने यहाँ पे फ्लावर्स। अब फ्लावर्स के कैसे बनाना है, जैसे कि सिंपल ही हमने अभी आपको बनाकर बताया है, सेम टू सेम हमें इसे भी बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, वापस से हमें यहाँ पे एक न्यू स्लाइड लेना होगा। न्यू स्लाइड लेने के बाद में यहाँ पर हमें इंसर्ट टैब पे आना है और यहाँ से हमें फ्लावर वाली जो इमेजेस थी उसे हमें इंसर्ट कर लेना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्लावर वाली जो इमेजेस थी उसे मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर लिया है। इसे पूरी जो स्लाइड है उसके ऊपर फिक्स कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इस प्रकार से इसे फिक्स कर लेता हूँ, ये फिक्स हो गई। उसके बाद में हमें यहाँ पे क्या करना होगा, इसे वापस से एक पर और डुप्लीकेट बना लेना है। जैसे कि Ctrl+D, डुप्लीकेट करने के लिए Ctrl+D आपको इमेजेस के ऊपर पिक करके डुप्लीकेट करना है। अब उसके बाद में हमें इसको क्रॉप कर देना है। क्रॉप करने के लिए सिंपल हमें यहाँ पे क्रॉप के ऊपर आना है और इसे इस प्रकार से हमें यहाँ से क्रॉप कर देना है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब क्रॉप कर देने के बाद में हमें इस क्रॉप कर रखी है उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट कर लेने के बाद में आपको यहाँ पे क्रॉप के नीचे जो आपको छोटा सा पॉइंटर दिख रहा है, एरो दिख रहा है नीचे की तरफ, इसे आप क्लिक कीजिए। क्लिक कर देने के बाद में यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्रॉप टू शेप। इसके ऊपर आके आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह चेंज हो चुका है। इसके बाद में यहाँ पे सिंपल आपको राइट क्लिक कर देना है। राइट क्लिक कर देने के बाद में आ जाना है फॉर्मेट पिक्चर के ऊपर। फॉर्मेट पिक्चर के ऊपर आप जैसे आएंगे तो यहाँ पे आपके सामने दिखाई देगा पिक्चर करेक्शन। इसमें से आप इसका शार्पनेस कम कर दीजिए। सेम टू सेम आपको सभी का शार्पनेस इस प्रकार से कम कर देना है। जितने भी हम यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह इंसर्ट करेंगे तो उन सभी में हमें ऐसे ही करना है। तो इस चीज़ को आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो मैंने यहाँ से इसे शार्पनेस कर दिया, मतलब इसे ब्लर कर दिया। ब्लर कर देने के बाद में सिंपल हमें क्या करना है, यहाँ से हमें टेक्स्ट लेना है। टेक्स्ट कौन सा लेना है, फ्लावर वाला। तो हमें सिंपल इस टेक्स्ट को कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद में अब हमें जो फ़ॉन्ट ये थी नेचर की, जो फ़ॉन्ट हमने यहाँ पे माउंटेन में दी थी, सेम टू सेम फ़ॉन्ट हमें यहाँ पे भी देना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले तो हम इसे यहाँ पे हम पहले तो इसको डुप्लीकेट कॉपी बना लेते हैं। डुप्लीकेट कॉपी बना लेने के बाद में हमें इसको थोड़ा सा साइड में लेके और यहाँ पे हमने जो कॉपी कर रखा है उसे पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर देने के बाद में सिंपल हमें इसे इस प्रकार से कर लेना है। कर लेने के बाद में हमें यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करना है। सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद में फॉर्मेट पेंटर के ऊपर आके क्लिक करके और यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर जो फ़ॉन्ट थी सेम टू सेम फ़ॉन्ट इसके ऊपर भी आ जाएगी। अब यहाँ से इसे आपको कट कर देना है। कट कर लेने के बाद में सिंपल यहाँ लाके इसे पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर देने के बाद में सिंपल इसे आपको यहाँ पे इसके ऊपर रख देना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लावर, इस प्रकार से। अब हमें इसके नीचे डमी टेक्स्ट लाना है। तो डमी टेक्स्ट कैसे लाएंगे हम, डमी टेक्स्ट सेम वहीं से हम इसको कॉपी कर लेते हैं डमी टेक्स्ट को, या फिर हम इस पूरे बॉक्स को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लेने के बाद में हमें इसके जस्ट नीचे उसे पेस्ट कर देना है। डमी टेक्स्ट को यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। इसकी थोड़ी सी लेंथ कम कर देते हैं, चलो हो गया। तो यहाँ पे हमने इसे पेस्ट कर दिया। पेस्ट कर देने के बाद में इसके नीचे से सेट कर देना है। अब इसका कलर हमें चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक कलर हमें थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम सिंपल दोनों को एक साथ सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट कर लेने के बाद में हमें क्या करना होगा, इसका कलर चेंज करना होगा। तो यहाँ पे हम वाइट के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि दोनों का कलर इस प्रकार से चेंज हो चुका है। अब नेक्स्ट है हमारे सामने, नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई हमें लेना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे वापस हम आते हैं, एक और न्यू स्लाइड लेते हैं, एंटर करके यहाँ से हम इसे डिलीट कर देते हैं। डिलीट कर देने के बाद में हमें यहाँ पे वापस पिक्चर को इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट टैब पे आए और पिक्चर्स हमें यहाँ से बटरफ्लाई के पिक्चर्स लेना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बटरफ्लाई, और इंसर्ट कर देना है। जैसे ही आप इसे इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद में इसे स्लाइड के बराबर फिक्स कर लेना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं फिक्स कर लेता हूँ इसको। उसके बाद में हमें एक को डुप्लीकेट पिक्चर्स बनाना है इसी के ऊपर। तो आप देख सकते हैं मैंने एक को डुप्लीकेट पिक्चर्स बना ली। उसके बाद में हमें इस पिक्चर्स को क्रॉप कर देना है। तो यहाँ से हम सिंपल इसे क्रॉप कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको क्रॉप कर दिया।
क्रॉप कर देने के बाद में सिंपल आपको राइट क्लिक करना है पिक्चर्स के ऊपर। जैसे आप राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक कर देने के बाद में यहाँ पे आपको फॉर्मेट पिक्चर्स का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पिक्चर्स के ऊपर आ जाना है। पिक्चर्स के ऊपर आने के बाद में यहाँ पे आपको शार्पनेस इसकी कम कर देना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसको जैसे ही मैंने इसकी शार्पनेस कम करी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ब्लर हो चुका है। ब्लर होने के बाद में यहाँ पे आपको इसमें शेडो देना है, तो सिंपल आपको यहाँ पे आके इसमें शेडो इस प्रकार से दे देना है। इसमें भी आप इसकी साइजेस को बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं शेडो की। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इतनी बढ़ा दी, या फिर आप बैक टू बैक बढ़ाना चाहते हैं तो सिंपल बैक टू बैक बढ़ा सकते हैं। उसके बाद में अगर इसको ब्लर भी करना चाहते हैं तो इसको इस प्रकार से आप ब्लर भी कर सकते हैं। जो आपने इसके पीछे शेडो दी है उसे ब्लर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। उसके बाद में हमें यहाँ पे सिंपल क्रॉप के नीचे का जो एरो दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक कर देना है और क्रॉप टू शेप के ऊपर क्लिक कर देना है, और यहाँ पे हमें रेक्टेंगल इस वाले शेप को क्लिक कर लेना है। जैसे कि आप यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो क्लिक कर देने के बाद में सिंपल आपके सामने कुछ इस प्रकार से ये जो आपने इमेजेस ली थी इस इमेजेस इस प्रकार से चेंज हो जाएगी। उसके बाद में हमें यहाँ पे टेक्स्ट लाना है, तो टेक्स्ट हम सिंपल क्या करेंगे कि यहाँ का जो टेक्स्ट था सेम टू सेम हमें वहाँ पे लेके आना है। इसके लिए पहले हम वही टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं। जैसे बटरफ्लाई लिखा हुआ है तो हमने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी कर लेने के बाद में हमें यहाँ पे उसे पेस्ट करना है। पेस्ट करने से पहले हम चाहते हैं कि ये जो फ़ॉन्ट है ये फ़ॉन्ट हम उसके ऊपर भी सेम टू सेम ला के रखें। सिंपल हम इसे यहाँ से डुप्लीकेट कर लेते हैं और यहाँ पे हम उसे कर देते हैं पेस्ट। जैसे हम इसको पेस्ट करेंगे, पेस्ट कर देने के बाद में हमें सिंपल इसको उठा के वहाँ पे लाना है, तो हम यहाँ से इसे कट कर देते हैं। कट करने के बाद में हम यहाँ पे ला के उसे पेस्ट कर देते हैं। तो ये जो बटरफ्लाई है ये हम यहाँ पे लेके उसे आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसका जो भी कलर है वो हमें चेंज करना होगा, क्योंकि कलर थोड़ा सा मैच नहीं खा रहा है। हो गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में हमें यहाँ पे डमी टेक्स्ट लाना है, तो डमी टेक्स्ट सेम हम बटरफ्लाई का लेके आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बटरफ्लाई का जो भी डमी टेक्स्ट था वो हमने यहाँ से कॉपी कर लिया है। कॉपी कर लेने के बाद में आपको सिंपल यहाँ पर ला के उसे पेस्ट कर देना है। पेस्ट इस प्रकार से आप इसे पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट कर देने के बाद में यहाँ पर आपको उसको रख देना है, और इसका जो कलर है वह हमें यहाँ पे वाइट कर देना है। यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं, वाइट करना है तो हम वाइट कर सकते हैं इस प्रकार से। नेक्स्ट है हमारे सामने, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसके बाद में हमारे पे ब्यूटीफुल बर्ड्स। तो हमें यहाँ पे बर्ड्स लेके आना है। तो बर्ड्स लाने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, पहले तो हम यहाँ से एक ब्लैंक स्लाइड लेंगे। तो पहले हम यहाँ से न्यू स्लाइड के ऊपर आते हैं और यहाँ से हमें ब्लैंक स्लाइड को ले लेना है। ब्लैंक स्लाइड लेने के बाद में हमें सिंपल क्या करना होगा, यहाँ से पिक्चर्स को इंसर्ट करना होगा। तो इंसर्ट पे आए और यहाँ से पिक्चर्स पे आए। पिक्चर्स पे आने के बाद में हमें यहाँ पे बर्ड का जो भी हमारे पास में पिक्चर्स हैं उसे इंसर्ट कर लेना है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मैंने पिक्चर्स को इंसर्ट कर लिया। कर लेने के बाद में सिंपल आपको यहाँ पे इसके साइजेस को बढ़ा देना है। साइजेस को बढ़ा देने के बाद में इसे स्लाइड के फिट कर लेना है। स्लाइड के फिट कर लेना है। स्लाइड के फिट कर लेने के बाद में आपको इसे क्रॉप कर देना है। जैसे कि मुझे इसको नीचे से क्रॉप करना है, तो सिंपल आप यहाँ से इस प्रकार से इसे क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉप कर लेने के बाद में यहाँ से इसकी एक और कॉपी बना लेना है, डुप्लीकेट कॉपी। डुप्लीकेट कॉपी बना लेने के बाद में यहाँ पे आपको इसको क्रॉप कर देना है। क्रॉप करने के लिए सिंपल आपको यहाँ पे क्रॉप के ऊपर क्लिक करके इसे इस प्रकार से आप क्रॉप कर लीजिए। क्रॉप कर लेने के बाद में हमें इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करेंगे, करने के बाद में यहाँ पर हमें फॉर्मेट पिक्चर्स के ऊपर आ जाना है। पिक्चर्स के ऊपर आना है और यहाँ से हमें इसकी शार्पनेस को कम कर देना है। जैसे कि मैं इसकी शार्पनेस को कम कर देता हूँ। कम कर देने के बाद में आपको वापस से यहाँ पे आना है और यहाँ पे इसके शेडोज़ पे आना है। तो शेडो यहाँ से इसका आप शेडो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में यहाँ पे आपको इसके साइजेस अगर बढ़ानी है शेडो के, तो आप यहाँ से साइजेस बढ़ा सकते हैं। अगर ब्लर करना है तो यहाँ से आप इससे ब्लर भी कर सकते हैं इस प्रकार से। उसके बाद में आपको वापस से यहाँ पे फॉर्मेट के ऊपर आ जाना है और यहाँ पे क्रॉप के नीचे वाले जो ये एरो दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्रॉप टू शेप पे आना है और यहाँ से इसको इस प्रकार से शेप में ले लेना है और यहाँ से इसकी आप साइजेस बढ़ा सकते हैं। उसके बाद में हमें सिंपल क्या करना है, यहाँ पे टेक्स्ट लेके आना है। टेक्स्ट कौन सा लाना है, तो नेक्स्ट जो टेक्स्ट था सेम टू सेम हमें यहाँ पे लेके आना है। तो इसके लिए हम पहले चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से हमने ब्यूटीफुल बर्ड्स को कर लिया कॉपी। कॉपी कर लेने के बाद में हमें सिंपल क्या करना है, नेचर्स के ऊपर आना है और यहाँ से जो टेक्स्ट था इसे हमें यहाँ से
डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट कर लेने के बाद में हमें इसको साइड में रखना है। साइड में रखने के बाद में यहाँ पे हमें उसे पेस्ट कर देना है। जैसे हम उसको पेस्ट करेंगे, पेस्ट कर लेने के बाद में हमें सिंपल क्या करना है कि जो इसकी फ़ॉन्ट है वही फ़ॉन्ट हमें यहाँ पे रखना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ पे इस बॉक्स के ऊपर क्लिक कर दिया। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट पेंटर का जो हमें ऑप्शन दिखाई देगा, तो यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद में आप देख सकते हैं कि कर्सर पे आइकन आ चुका है ब्रश का। सिंपल इस टेक्स्ट के ऊपर आके क्लिक कर देना है। अब हमें यहाँ से इसे कट कर लेना है। कट कर लेने के बाद में सिंपल हमें उसी स्लाइड के ऊपर आना है जिस स्लाइड के ऊपर हमें इसको लगाना है। लगा देने के बाद में हमें यहाँ पे इसे पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर देने के बाद में यहाँ पे हमें इसका कलर चेंज कर देना है, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। कलर चेंज कर देने के बाद में हमें यहाँ पे इसके नीचे डमी टेक्स्ट लाना है। डमी टेक्स्ट लाने के लिए हमें सिंपल वापस से यहाँ पे आके इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद में हमें यहाँ पे उसे पेस्ट कर देना है डमी टेक्स्ट को। डमी टेक्स्ट को पेस्ट कर देने के बाद में हम यहाँ पे इसे रख देते हैं। रखने के बाद में हम थोड़ा सा इसको फिक्स कर लेते हैं और यहाँ से फिक्स कर लेने के बाद में थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ ले आते हैं। अब यहाँ पे हम इसका कलर चेंज कर देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसे यहाँ पे फिक्स कर लिया है और कम्प्लीटली इस प्रकार से बना दिया है। उसके बाद में हम सिंपल क्या करते हैं, एक और न्यू स्लाइड लेते हैं। न्यू स्लाइड लेने के लिए सिंपल हमें ब्लैंक स्लाइड लेना है। ब्लैंक स्लाइड लेने के बाद में हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि नेक्स्ट है हमारे सामने रिवर। तो रिवर बनाना है हमें, मतलब रिवर का एक और स्लाइड बनाना है। तो सिंपल हम यहाँ पे रिवर की पिक्चर्स को लेके आएंगे। तो इंसर्ट टैब पे आते हैं। अब यहाँ से हमें आना है पिक्चर्स के ऊपर। पिक्चर्स के ऊपर आने के बाद में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा रिवर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिवर को हमने यहाँ पे इंसर्ट कर लिया है। इंसर्ट कर लेने के बाद में हमें यहाँ पे इसे स्लाइड के फिक्स कर लेना है। फिक्स कर लेने के बाद में हमें सिंपल इसे क्रॉप कर देना है। तो यहाँ से हम इसे क्रॉप कर लेते हैं। इस प्रकार से हम इसे क्रॉप कर लेते हैं। हमने इसे स्लाइड के बराबर फिक्स कर लिया है। उसके बाद में हम यहाँ से इसकी डुप्लीकेट कॉपी एक और बना लेते हैं, इसी के ऊपर रख देते हैं। इसे हम कर देते हैं यहाँ से क्रॉप। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने इसे यहाँ से कर लिया है क्रॉप। तो इस प्रकार से आपको इसे क्रॉप कर लेना है। राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक कर लेने के बाद में आपको आ जाना है यहाँ पे फॉर्मेट पिक्चर्स पे। फॉर्मेट पिक्चर्स पे आने के बाद में यहाँ से आपको सिंपल इसका भी शार्पनेस आपको यहाँ से कम कर देना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने इसका कम कर दिया। कम कर देने के बाद में आपको यहाँ पे शेडो पे आ जाना है और यहाँ से आपको इसमें शेडो दे देना है। इसकी ट्रांसपेरेंसी हमें यहाँ से कम कर देना है। इस प्रकार से इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर देना है और आपको यहाँ से इसकी साइज़ थोड़ी सी बढ़ा लेना है और इसे ब्लर कर देना है। ब्लर कर देने के बाद में हमें सिंपल क्रॉप के नीचे आना है और यहाँ पे हमें क्रॉप टू शेप पे आना है और यहाँ से हमें इसमें क्रॉप कर देना है। इसके बाद में सिंपल हमें टेक्स्ट लेके आना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ से इस टेक्स्ट को कॉपी कर लेंगे। रिवर के टेक्स्ट को कॉपी करेंगे। तो इस टेक्स्ट को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। तो कॉपी कर लेने के बाद में हमें इसका टेक्स्ट लेना है, इसी फ़ॉन्ट को लेना है। तो सिंपल हम इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाएंगे, इसके नीचे रखेंगे, यहाँ पे उसको पेस्ट करेंगे, रिवर को पेस्ट करेंगे। पेस्ट कर लेने के बाद में हमें इसका कलर चेंज करना है। तो हम चाहे तो यहाँ पे पहले हम इसको वहाँ पर ले जा कर रख देते हैं, उसके बाद हम कलर चेंज करें। तो यहाँ से इसे कट कर देना है। जैसे आप यहाँ से इसे कट करेंगे, कट कर देने के बाद में यहाँ पर ला के उसे पेस्ट करना है। तो आप इस प्रकार से इसे यहाँ पे लाके पेस्ट कर सकते हैं। तो पेस्ट कर लेने के बाद में आप देख सकते हैं कि ये दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसके लिए हम इसका कलर चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसका कलर चेंज कर दिया। कलर चेंज कर देने के बाद में अब हमें इसके नीचे डमी टेक्स्ट लाना है। तो डमी टेक्स्ट लाने के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ से इसे वापस से कॉपी करेंगे। कॉपी कर लेने के बाद में हमें यहाँ पे उसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर देने के बाद में इसके नीचे इसको रख देना है। रखने के बाद में हम सिंपल इस टेक्स्ट को ऐसे रखेंगे और इसके बाद में इसका कलर को हम यहाँ से चेंज कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये इस प्रकार से हमने कर दिया है। उसके बाद में हमें वापस से एक न्यू स्लाइड लेना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ से एंटर करेंगे, एक न्यू स्लाइड आ जाएगी। न्यू स्लाइड आने के बाद में हमें अब जो नेक्स्ट है हमारे सामने उसको अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि लगभग सभी स्लाइड हमने कम्प्लीटली बना ली है। जैसे कि नेचर्स, माउंटेन, फ्लावर, उसके बाद में बटरफ्लाई, उसके बाद में यहाँ पे ब्यूटीफुल बर्ड, उसके बाद में हमने यहाँ पे रिवर्स, फॉरेस्ट, एनिमल्स, एलिफेंट्स। तो सभी हमने लगभग यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी हमने बना ली है। अब एनिमेशन देना है। तो एनिमेशन देने के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक न्यू स्लाइड देंगे। तो न्यू स्लाइड लेने के बाद में यहाँ पे हमें जितनी भी हेडिंग्स थी उन सभी हेडिंग्स को यहाँ पे हमें पेस्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सभी को यहाँ से
कॉपी कर लिया। अब मैं यहाँ पे सभी को एक साथ पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद में इन सभी को आपको साइड में कर देना है। उसके बाद में इसकी भी सेकंड वाले स्लाइड के भी सभी हेडिंग्स को कॉपी कर लेना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब सिंपल आपको सभी को यहाँ पे ला के फिक्स कर देना है। जैसे कि यहाँ पे हम इसको फिक्स कर लेते हैं एक के नीचे एक। जैसे कि नेचर्स हो गया, नेचर्स के नीचे हमें रिवर्स को रखना है अब इन सभी को हमें कर लेना है यहाँ से सिलेक्ट कर लेने के बाद में इनकी साइजेस को कम कर लेना है। उसके बाद में हमें यहाँ से सभी को कर लेना है कॉपी। अब कॉपी कर लेने के बाद में पहले तो हम इनको यहाँ पर रख लेते हैं। अब हम इन सभी को कर लेना है यहाँ से कॉपी कर लेने के बाद में सिंपल आपको इस स्लाइड के ऊपर आना है नेचर्स वाली, और यहाँ पे आपने जो कॉपी कर रखा है उसे पेस्ट कर देना है। सिंपल पेस्ट कर देने के बाद में जो नेचर लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे भी नेचर लिखा है, तो ये वाला नेचर आपको यहाँ से डिलीट कर देना है इस प्रकार से। उसके बाद में आपको सेकंड स्लाइड पे आ जाना है, इस पर भी कॉपी पेस्ट कर देना है, और इसके बाद में जो माउंटेन लिखा है उस माउंटेन को यहाँ से आपको कर देना है डिलीट। उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आना है। अब यहाँ पे आपको जो फ्लावर लिखा हुआ है उस फ्लावर्स को डिलीट कर देना है। कहाँ लिखा है फ्लावर्स, ये है, तो इसको यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं फ्लावर्स को। उसके बाद में फिर से हम नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद में हमें यहाँ पे बटरफ्लाई को यहाँ से डिलीट कर देना है। उसके बाद में वापस हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, यहाँ से हमें ब्यूटीफुल बर्ड्स को डिलीट कर देना है। सिंपल हमें यहाँ से उसको डिलीट कर देना है। और उसके बाद में हम वापस से नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आते हैं और यहाँ से हमें रिवर को डिलीट करना है। तो रिवर कहाँ है, ये रिवर सेकंड नंबर पे है, तो हम इसे डिलीट कर देते हैं। उसके बाद में हमें नेक्स्ट पे वापस आना है, फॉरेस्ट को डिलीट करना है। फॉरेस्ट कहाँ है, तो ये फॉरेस्ट हो गया। उसके बाद में हम नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे हमें एनिमल को डिलीट करना है। तो एनिमल कहाँ है, ये एनिमल हो गया, तो एनिमल को भी हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। वापस से हमें अब एलिफेंट को डिलीट कर देना है। तो एलिफेंट कहाँ है, ये एलिफेंट डिलीट हो गया। अब सिंपल हमारी सभी स्लाइडें कंप्लीटली बन चुकी हैं लगभग। अब हमें सिर्फ इनमें एनिमेशन देना है। तो एनिमेशन कैसे देंगे, एनिमेशन देने के लिए सिंपल हमें क्या करना होगा, यहाँ से इसमें एनिमेशन देना है, क्योंकि इसमें तो हमने एनिमेशन दे दिया है। तो यहाँ पे हमें इसको और इसे दोनों को सिलेक्ट कर लेना है। देखो दोनों को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए कैसे सिलेक्ट करेंगे, पहले तो आपको यहाँ पे इसका जो आउटलाइनिंग से दिखाई दे रही है इसे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में ये जो आपने एक और पिक लिया था, जो पिक्चर्स आपने शेप में कन्वर्ट करी थी, इसे आपको कंट्रोल बटन दबा के रखना है और इसे सिलेक्ट कर लेना है। दोनों को सिलेक्ट कर लेने के बाद में आपको यहाँ पे आना है, एनिमेशंस के ऊपर आना है, ऐड एनिमेशंस के ऊपर आना है। अब यहाँ से आपको कोई सा भी एक अच्छा एनिमेशंस दे देना है। जैसे कि यहाँ पे हम कोई सा अच्छा एनिमेशन देख लेते हैं, थोड़ा सा कोई सा देखते हैं। हाँ, तो हम यहाँ से ये फ्लोट डाउन एनिमेशन दे देते हैं इस प्रकार से। उसके बाद में हमें सिंपल एनिमेशन पैनल को ओपन कर लेना है, दोनों को एक साथ सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ से हमें कर देना है स्टार्ट विथ प्रीव्यूस, बस ओके करके। और हमें नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ जाना है। सिंपल हमें यहाँ पे भी वही करना है, दोनों को सिलेक्ट किया और यहाँ पे भी हम सेम एनिमेशन देंगे हम यहाँ पे भी, और वापस हम दोनों को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और स्टार्ट विथ प्रीव्यूस करेंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि मैंने सभी की सभी स्लाइडों में एनिमेशन दे दिया है। अब यहाँ पे हमने जो इस प्रकार से सर्कल बनाए थे और सभी में हमने बनाए थे, तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा और इफ़ेक्टिव बना लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ से इसको थोड़ा और अच्छे से इफ़ेक्टिव बना लेते हैं, कलर वगैरह चेंज कर देते हैं। या फिर हम चाहें तो इसमें भी इस प्रकार से जो भी हमने पिक्चर्स वगैरह बनाई थी वो पिक्चर्स इनके अंदर में हम इंसर्ट कर सकते हैं। अब जैसे कैसे कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे सभी को हम पहले तो यहाँ पे बैक टू बैक रख लेते हैं इस प्रकार से। तो हमने बैक टू बैक सभी को यहाँ से हम सेट कर लेते हैं। अब जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, फॉरेस्ट की पिक्चर हमें इसके अंदर इंसर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, फॉर्मेट पे आए, फॉर्मेट पे आने के बाद में यहाँ पे आपको शेप फिल पे आना है और यहाँ से पिक्चर्स के ऊपर आना है और यहाँ से आपका फ्रॉम ए फाइल के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद में यहाँ पे आपको जो भी जहाँ पे भी आपने पिक्चर्स रखी है उस पिक्चर्स को लाके आपको यहाँ पे रख देना। जैसे कि फॉरेस्ट है तो ये फॉरेस्ट हो गया, तो फॉरेस्ट को मैंने यहाँ से इंसर्ट कर लिया। आप देख सकते हैं फॉरेस्ट यहाँ पे आ चुका है ना। तो सिंपल हम यहाँ पे अगली पिक्चर से हमारी उसको यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे। अगली पिक्चर हमारी कौन सी है, तो माउंटेन है, तो माउंटेन हम यहाँ से माउंटेन को उठा लेते हैं। माउंटेन कहाँ है, माउंटेन, ये माउंटेन हो गया, माउंटेन भी आ गया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने सभी सर्कल के अंदर इमेजेस को लगा दिया है। अब इसके बाद में इन सभी को आपको यहाँ पे साइज कम कर देना है। जैसे सबको एक साथ सिलेक्ट किया, सिलेक्ट कर लेने के बाद में यहाँ पे इनकी साइजेस को कम कर लेना है। जैसे कि मैं 2.2 कर लेता हूँ, तो ऐसे करके जैसे कि यहाँ पे मैंने सभी के साइजेस को कम कर दिया है। अब यहाँ से हम इनकी फ़ॉन्ट साइज भी कम कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। इस प्रकार से इनकी
फ़ॉन्ट साइज भी हम कम कर सकते हैं। अब उसके बाद में हमने जितनी भी यहाँ पे इमेजेस ली हैं, इन सभी इमेजेस को हमें यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जमाना है। कैसे जमाना है, जैसे कि यहाँ पे हम पहले तो इन सभी को सिलेक्ट कर लेते हैं, कट कर लेते हैं। कट करने के बाद में हमें यहाँ पे लाके जो फर्स्ट स्लाइड है इसके यहाँ पे हमें एक और स्लाइड इंसर्ट कर लेना है। यहाँ से हमें जो भी हमने वहाँ पे कट कर रखा है उसे पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर लेने के बाद में हमें सिंपल क्या करना है, फर्स्ट है नेचर, तो हमें सबसे ऊपर क्या करना है, नेचर को रखना है। तो नेचर कहाँ है, फर्स्ट में है, तो सबसे ऊपर हमें यहाँ पे नेचर को सेट कर लेना है। स्टेप बाय स्टेप सभी को आप यहाँ से सेट कर लीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे नेचर को रखा, नेचर के जस्ट नीचे क्या है, नेचर के जस्ट नीचे माउंटेन है, तो माउंटेन को हमने यहाँ पे रखा, माउंटेन हो गया। माउंटेन के बाद में क्या है, फ्लावर हो गया, तो ये फ्लावर हो गया। अब देख सकते हैं कि हमने सभी को इस प्रकार से सेट कर लिया है। अब हम सिंपल क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सबको लाएंगे। तो हम सभी को एक साथ सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में हमें यहाँ से इनको कर लेना है कॉपी। कॉपी कर लेने के बाद में सिंपल हमें क्या करना है, रिवर पे आना है। अब रिवर पे आने के बाद में नेचर पे आना है। नेचर के आने के बाद में हमें यहाँ पे उसे पेस्ट कर देना है। अब पेस्ट करने के बाद में हमें सिंपल स्टेप बाय स्टेप सबको ऊपर की तरफ मूव करना है। तो अब हम थोड़ा सा इनको साइड में खिसका देते हैं ऐसे करके, और इनको हम थोड़ा सा नीचे की तरफ रख कर लेते हैं इस प्रकार से। अब जैसे कि जो नेचर है, नेचर का हमारा जो सर्कल है, उस नेचर के सर्कल को हमें थोड़ा सा इधर लाके और बड़ा बनाना है, मतलब कि उसको थोड़ी सी साइज को बढ़ा देना है। इधर लाके और इसकी जो साइजेस हैं उसको हमें यहाँ से बढ़ा देना है, या फिर आप ऐसा भी रखना चाहें तो रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद में हमें वापस से क्या करना है, 6 नंबर पे यानी कि माउंटेन पे आ जाना है, और यहाँ पे भी हमें सिंपल उसे पेस्ट कर देना है। इस प्रकार से पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर देने के बाद में हमें सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कर लेने के बाद में इसको भी इधर थोड़ा सा हमें खिसका देना है इस प्रकार से। खिसका देने के बाद में हमें सिंपल इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद में हमें इसको इधर की साइड थोड़ा सा खिसका देना है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है, नेक्स्ट को वापस से हमें यहाँ पे आना है और इसे हमें पेस्ट कर देना है। अब पेस्ट कर देने के बाद में हमें सिंपल इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करना है। ऊपर की तरफ मूव कर देने के बाद में जो फ्लावर है उस फ्लावर के ऊपर ला के हमें इसके थोड़ा सा, अब ये जो फ्लावर का सर्कल था उसे उठा के हमें थोड़ा सा इधर लेके आना है इस प्रकार से। उसके बाद में हमें वापस से नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आके और उसी को पेस्ट कर देना है। लगभग आप देख सकते हैं कि सभी स्लाइडें कम्प्लीटली बन चुकी हैं। अब हमें इन सभी में एनिमेशंस लगाना है, और एनिमेशंस तो हमने पहले लगा ही दिया है, कोई दिक्कत नहीं, हम एक बार और लगा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये जो 4 नंबर वाली स्लाइड है इसको डिलीट कर देना है, 3 नंबर वाले को डिलीट कर देना है। अब सिंपल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने कुछ नॉर्मल टेक्स्ट था हमारे पास में, जो कि इस टाइटल था और टेक्स्ट एडिटर था। तो इन सब से हमने कुछ इस प्रकार की ब्यूटीफुल और एंड बेस्ट एक अच्छी दिखने वाली स्लाइड बनाई है। तो इन सभी स्लाइड्स को हम थोड़ा सा शो करके देखते हैं कि हमारी जो स्लाइडें हैं वो कैसे दिख रही हैं। तो इस प्रकार से भी आप एक बेस्ट एनिमेशंस बना सकते हैं, एक प्रोफेशनल एनिमेशन बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब मुझे इसको यहाँ पे शो करना है, तो सिंपल शो करने के लिए स्लाइड शो पे आते हैं और यहाँ पे फ्रॉम बिगिनिंग्स पे आना है। और वैसे पहले आप इन सभी में एनिमेशन दे दीजिए, सभी को एक साथ सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट कर लेने के बाद में आपको और यहाँ पे आपको देना है मार्फो को देखे हुए, और यहाँ पे अप्लाई टू ऑल कर देना है। उसके बाद में सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, स्लाइड शो पे आना है और फ्रॉम बिगिनिंग्स के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास में पहले से इस प्रकार का डमी टेक्स्ट और हेडिंग्स थी, और इसी हेडिंग्स और डमी टेक्स्ट से हमने कुछ शानदार स्लाइड बनाई है। जैसे कि आप आके देख सकते हैं कि यहाँ पे नेक्स्ट, और यहाँ से हमारी जो स्लाइड है वो शुरू होती है। ये फर्स्ट स्लाइड आपकी यहाँ पे इस प्रकार से दिखाई देगी। उसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड है वह आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। थर्ड स्लाइड ये कितनी अच्छी लग रही है, कितनी ब्यूटीफुल लग रही है,
ऐसे भी आप इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं, एक प्रोफेशनल स्लाइड बना सकते हैं जो कि इतनी अच्छी दिखेगी। जैसे कि ये आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, सारे स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं। ये इधर भी आप देख सकते हैं कि सभी, जैसे फॉरेस्ट आ गया तो फॉरेस्ट की बात हो रही है तो यहाँ पे फॉरेस्ट दिखाई दे रहा है। इसके बाद में एनिमल की बात होगी तो जैसे कि एनिमल आगे आ जाएगा इस प्रकार से। उसके बाद में नेक्स्ट देख सकते हैं आप एलिफेंट है तो एलिफेंट की बात हो रही है तो एलिफेंट का जो एलिफेंट लिखा हुआ है वो भी आ गया, उसका जो डमी टेक्स्ट था वो भी आ चुका है और एलिफेंट भी यहाँ पे शो हो रहा है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार की प्रोफेशनल स्लाइड आप किस प्रकार से बना सकते हैं, मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको डिटेल्स में बताई है। यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमें और भी मोटिवेशंस मिले इस प्रकार के अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे एक और बेस्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।